ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया क्राइम स्पेशल में। अब बात करेंगे बिहार में नीतीश कुमार के शराब पाबंदी पर लिए गए यू टर्न की। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने यू टर्न ले लिया है। प्रदेश में 1 अप्रैल से सिर्फ देसी शराब पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, जबकि विदेशी शराब का बिकना जारी रहेगा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरी तरह शराबबंदी की बात कही थी। देखिए क्या है पूरा मामला। पूर्ण बहुमत के साथ बिहार की सत्ता में आए नीतीश कुमार को अभी कुछ ही वक्त बीता है, लेकिन उन्होंने इतने कम दिनों में ही शराबबंदी पर किए गए अपने चुनावी वादे से पलटी मार ली है। चुनावी वादे में उन्होंने कहा था कि वो राज्य में शराब पर पाबंदी लगा देंगे, और शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए 1 अप्रैल से शराब बंद करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन अब खबर है कि 1 अप्रैल से सिर्फ देसी शराब पर ही रोक लगेगी। विदेशी शराब पहले की तरह ही बिकती रहेगी। सरकार ने फैसला शराबबंदी पर रोक लगने से होने वाले 4000 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान को ध्यान में रखकर लिया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि राज्य में शराब बिकती रहेगी। नीतीश कुमार के अचानक इस यू टर्न पर अब सवाल उठ रहे हैं। ये जो नेता होते हैं दो मुँहे होते हैं, ये कथनी करनी में फर्क है। बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। ये नेता लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। ये कहावत गांव घर में नहीं होता है, जिसका बाप एक उसका बात एक, जिसका बाप दो उसका बात दो। ये इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं है। ये लोग जो मन आता है सो बोलते रहेंगे, और इसके लिए मेरी जंग है। ये जंग जारी रहेगा। शराब को बंद करना ही होगा। शराब पाबंदी के फैसले से नीतीश कुमार ने बड़ा यू टर्न ले लिया है। नीतीश सरकार राज्य में फिलहाल सिर्फ देसी शराब पर ही प्रतिबंध लगाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी अगले साल 1 अप्रैल 2016 से लागू हो जाएगी। लेकिन राजस्व विभाग के तर्कों को अगर तवज्जो दी जाती है तो विदेशी शराब का बिकना जारी रहेगा। हालांकि विदेशी शराब पर एक्साइज ड्यूटी जरूर बढ़ाने जा रही है, जिससे ये महंगी हो जाएगी और आम लोगों के लिए इसे खरीदना मुश्किल हो जाएगा। शराबबंदी पर नीतीश सरकार ने जिस तरह से पलटी मारी है, सिर्फ देसी शराब पर रोक लगाकर और विदेशी शराब का बिकना जारी रखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि शराबबंदी का ऐलान कर नीतीश ने सिर्फ वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। तभी तो वो अपने उठाए गए कदम से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह अब सरकार को शराबबंदी से होने वाले भारी नुकसान की चिंता सता रही है, क्या उसका इन्हें पहले पता नहीं था? स्पेशल डेस्क इंडिया क्राइम। नीतीश सरकार ने बिहार में शराब पाबंदी पर फैसला लेकर एक अच्छा काम किया था, लेकिन यू टर्न लेकर उतना ही राज्य की जनता के लिए नुकसान कर दिया है। देसी शराब पर रोक लगाकर विदेशी शराब की बिक्री जारी रख प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश की है, लेकिन राज्य सरकार के उठाए गए इस कदम से काफी नुकसान हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। नीतीश बाबू ने चुनाव के वक्त पहले शराब पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, लेकिन राजस्व विभाग को घाटा होते देख बड़े ही आराम से पलटी मार ली। राजस्व विभाग को घाटे का हवाला देते हुए सिर्फ देसी शराब पर पाबंदी लगाने की बात कह दी। लेकिन नीतीश बाबू ने जरा सा ये भी नहीं सोचा कि उनके फैसले से राज्य की जनता को कितना नुकसान होने वाला है। राज्य में विदेशी शराब भी महंगी कर दी गई। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं।
सिर्फ देसी शराब पर पाबंदी लगाकर उन्होंने चट भी मेरी पट भी मेरी का काम किया है। नीतीश कुमार ने जरा सा ये भी नहीं सोचा कि उनके इस फैसले से राज्य में कितना अपराध बढ़ेगा। शराब की तस्करी बढ़ेगी, लूटपाट के मामले भी बढ़ सकते हैं। राज्य में पूरी तरह से शराब पाबंदी पर नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया था वो काफी काबिले तारीफ था, जिसकी चर्चा हाल ही में हम अपने इसी प्रोग्राम इंडिया क्राइम स्पेशल में कर चुके हैं। शराब को बैन करने या बैन के खिलाफ, बैन करने की जो वजह है वो सीधी सीधी ये है कि शराब की वजह से मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं हिंदुस्तान में। डॉक्टर साहब ने बताया जैसे कि स्वास्थ्य सेहत लोगों की खराब होती है, एक वजह तो ये होती है। दूसरी वजह ये है कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा शराब की वजह से होती हैं। 29 नवंबर को इंडिया क्राइम स्पेशल प्रोग्राम में शराब पाबंदी पर नीतीश कुमार के उठाए गए कदम की काफी तारीफ की गई थी। हमने बिहार में कच्ची शराब की बिक्री के समीकरण भी पेश किए थे, लेकिन अब नीतीश के पलटी मारने से ये साफ हो गया है कि बिहार में काफी कुछ घट सकता है। ये बैन के समर्थन में है, लेकिन बैन जहाँ शराब बंदी हुई है हर जगह वो सफल नहीं हुई। हरियाणा में शराबबंदी सफल नहीं हो पाई थी। पूर्वोत्तर के भी एक राज्य में, शायद मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम, शायद 2-3 राज्य हैं जिनमें ये शराबबंदी की गई थी। बीते सालों में नीतीश के शासन में राज्य में काफी अपराध बढ़ा था, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। राज्य में जब दोबारा चुनाव का दंगल शुरू हुआ तो नीतीश ने दांव खेला और बिहार में शराबबंदी लागू करने का वादा किया था। लेकिन सत्ता संभालने के बाद नीतीश का ये यू टर्न अब जनता के बीच क्या असर छोड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पेशल डेस्क, इंडिया क्राइम। चलिए, इंडिया क्राइम स्पेशल में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।